क्लास 10th के देखिए एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। इस वीडियो के अंतर्गत देखिए हम विषय विज्ञान का एक प्रश्न पत्र सोल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपी बोर्ड में हर एक ज़िले में अलग अलग प्रश्न पत्र आ रहे हैं, यानी कि आपके पेपर चल रहे हैं। ठीक है, सभी में अलग प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप सभी को काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र बताने जा रहा हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी को जो प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं 100% श्योर उसमें से ही आपके प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन है? इसका आपका आंसर रहेगा एलपीजी। दूसरा है दही में पाया जाता है, इसका आंसर है लैक्टिक अम्ल। जल का पीएच मान होता है 7। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वह है, इसका आंसर है उत्सर्जन। पादप में जाइलम उत्तरदायी, इसका आंसर है जल का वाहन। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान सिनेप्स कहलाता है। ठीक है, चलिए तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले यहाँ से अच्छे से और कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण डेडेडेस कहलाता है। तो उसका आपका आंसर रहेगा रासायनिक समीकरण। अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तीसरा है धात्विक ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। और हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य एक तो तंत्रिका तंत्र और एक हार्मोन के द्वारा होता है। ठीक है, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? आधी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखिए फिल इसलिए किए हैं ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, कम समय में आप सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर सके और मैं आप सभी को पूरे प्रश्न बता सकूं। चलिए तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते तो यहाँ पर हमारी जोड़ी है, यहाँ पर जोड़ के मैंने नंबर डाल दिए हैं। तो आप सभी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले और अच्छे से इनको कंप्लीट कर ले। ठीक है, चलिए इसके बाद में है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है एक वाक्य में उत्तर रहेंगे कि नेत्र के किस भाग पर वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते हैं? इसका आंसर है रेटिना। दर्पण सूत्र लिखिए 1/f = 1/v + 1/u। लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखिए तथा उसका मात्रक भी लिखिए, इसका आंसर है डायोप्टर। और वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है आपका अवायवीय श्वसन। प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? इसका आंसर है आपका मेरु रज्जु। ठीक है, 5वें का आंसर। और जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तो अपचयन होता है। ठीक है, चलिए तो आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले प्रश्नों का और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। शुद्ध जल का पीएच मान 7 है, तो ये सत्य बात है। स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 20 मीटर होती है, सेंटीमीटर, तो ये असत्य रहेगा। मुकुल द्वारा अलैंगिक जननिष्ठ में होता है, तो ये सत्य है। भोजन नली के क्षुद्रांत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, ये सत्य। आघात व अधीनता एवं तन्यता धातुओं का प्रमुख गुण है, तो ये आपका सत्य है। केक व पाव रोटी बनाने में बेकिंग सोडा पदार्थ का उपयोग होता है, तो ये भी सत्य रहेगा। चलिए तो आप सभी ने 1 से लगाकर 5 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और जितनी जल्दी हो सके देखिए उतनी जल्दी आप सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर ले। ठीक है, इसके बाद में है अगला प्रश्न 2 नंबर वाले। रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? किसी संतुलन समीकरण का उदाहरण दीजिए। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? उदाहरण दीजिए। इसके बाद में वायु में जलने से पूर्व मैग्नीशियम रिबर को साफ क्यों किया जाता है? विकृत गंधिता को परिभाषित कीजिए। अम्ल को परिभाषित कीजिए। इसके बाद में है पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? 2 फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में उत्तल दर्पण के 2 उपयोग ग्रह क्यों नहीं? टिमटिमर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, धमनी और सिरा में अंतर 100% आने के चांस हैं। चलिए
स्क्रीनशॉट आप बढ़िया से ले लीजिए और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 23 है, मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र या मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाना। ठीक है, तो चलिए अब अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें।